क्लास 7 मैथ चैप्टर 1 रैशनल नंबर्स। ये चैप्टर आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन करेंगे, फिर इंट्रोडक्शन के बाद इसकी वर्कशीट करेंगे। तो आपने वीडियो को कंप्लीट देखना है, अपना बेसिक कंसेप्ट क्लियर करना है, उसके बाद आपने वर्कशीट करनी है। मैं आपको क्लास 7 मैथ का कंप्लीट सिलेबस करवाऊंगा। तो जिस बच्चे ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 1 रैशनल नंबर। इंट्रोडक्शन में क्या है? इंट्रोडक्शन में क्या है, सबसे पहले इसने बताया कि नेचुरल नंबर क्या होता है। तो आपने अगर आपसे कोई पूछे नेचुरल नंबर क्या है, तो जो नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, काउंटिंग नंबर हैं, जो क्या हैं काउंटिंग में जो हम यूज़ करते हैं 1 2 3 4 5, ऐसे आगे चलते रहेंगे, कभी भी ख़त्म नहीं होंगे, वो क्या है हमारे नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। अगर वो बात करें होल नंबर, होल नंबर क्या होता है भाई, कोई पूछे आपसे, तो जो 0 से स्टार्ट होते हैं वो क्या है होल नंबर है। 0 1 2 3 4 5 ऐसे आगे चलते रहेंगे, तो ये हो गए होल नंबर। तो पता लग गया आपको, होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं और नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। फिर आ गया भाई इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होता है? कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स देयर अपोजिट अलोंग विद 0 इज कॉल्ड सिस्टम ऑफ इंटीजर्स। अब इंटीजर्स में क्या आ जाएगा भाई, सारे नेचुरल नंबर आ जाएगा, होल नंबर भी आ गया और नेगेटिव हैं जो वो भी आ गया, ठीक है। देयर अपोजिट अलोंग विद 0। इसमें क्या आ गया भाई, देखो ये है 0, ये क्या है एक इंटीजर है। 1 2 3 4 आगे ऐसे चलते रहेंगे, ये भी इंटीजर है। और -1 -2 -3 ये भी आगे ऐसे चलते रहेंगे, ये भी इंटीजर्स हैं। जो 0 के इधर हैं राइट साइड में, उनको हम पॉजिटिव इंटीजर्स बोलते हैं। 1 2 3 ये पॉजिटिव इंटीजर हैं। और जो 0 के लेफ्ट साइड में 0 के इधर हैं, वो है नेगेटिव इंटीजर, इनके साथ माइनस का साइन लगा हुआ है, ये नेगेटिव इंटीजर हैं और ये वाले पॉजिटिव इंटीजर हैं, ठीक है। और 0 क्या है, नेगेटिव इंटीजर है या पॉजिटिव? अगर आपसे कोई पूछे तो हम कहेंगे कि 0 ना तो नेगेटिव इंटीजर है ना पॉजिटिव इंटीजर है, 0 तो 0 ही है, ठीक है। तो इंटीजर्स में क्या आ जाएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव आ जाएंगे, पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर और 0, ठीक है। उसके बाद आ गया भी फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या होता है? ए पार्ट ऑफ ए होल इज ए फ्रैक्शन। पूरे होल का, पूरी चीज का कोई पार्ट, वो क्या है, किसी भी नंबर का पार्ट है या कोई चीज़ है उसका कोई पार्ट है, उसको हम क्या बोलेंगे, फ्रैक्शन बोलेंगे। और फ्रैक्शन क्या है, दो नेचुरल नंबर का रेशो है। अगर एक नेचुरल नंबर को दूसरे नेचुरल नंबर से हम डिवाइड कर दें, आपको पता है नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 इस तरह से नेचुरल नंबर होते हैं। अगर एक नेचुरल नंबर को कोई दूसरा नेचुरल नंबर डिवाइड कर दे, जैसे मैंने लिख दिया 2 और ये है डिवाइड का साइन 2/3, तो ये क्या है, एक फ्रैक्शन है। इसको क्या बोलेंगे हम, एक, ये क्या है, एक फ्रैक्शन, ठीक है। एक नेचुरल नंबर को जब दूसरा नेचुरल नंबर डिवाइड करे, यानी कि इन दोनों का क्या है, नेचुरल नंबर का क्या है, ये रेशियो है, तो उसको बोलेंगे हम फ्रैक्शन, ठीक है। और ये क्या है, पार्ट ऑफ ए होल, पार्ट ऑफ ए होल, ये कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकता। एक एग्जांपल लेके बताता हूँ, जैसे एक रोटी है, ये हमारे पास एक रोटी है, हम ये क्या है, एक पूरी एक रोटी है, ये होल है, पूरी एक रोटी है, ठीक है। मैंने इसको अगर आधा कर दिया ये वाला पार्ट, तो ये वाला पार्ट कितना होगा? आप कहोगे सर ये वाला पार्ट होगा 1/2, यानी कि हाफ होगा, ठीक है। तो ये पूरी रोटी का, देखो पूरी रोटी को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, ठीक है। तो ये है 1/2, ठीक है, 1/2, पूरे दो में से क्या है, एक है, यानी कि ये क्या है, एक फ्रैक्शन है 1/2। ऐसे ही जैसे मान लो एक रोटी है, दोबारा से लेते हैं एग्जाम्पल इसी का ही, और हमने इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया इस रोटी को, ठीक है। और ये अगर पूछें कि जो मैंने शेडेड किया ये कितनी है, तो 1 2 3 पार्ट कितने में से, 4 में से, तो इसको मैं लिखूंगा 3/4। ये फ्रैक्शन कितना है, 3/4, ठीक है। तो फ्रैक्शन हमेशा पॉजिटिव में होता है, कभी भी फ्रैक्शन नेगेटिव में नहीं होता। और फ्रैक्शन को क्या कहेंगे हम, कि दो नेचुरल नंबर की ये क्या है, डिवाइड है, ये रेशियो है। एक नेचुरल नंबर को दूसरे नेचुरल नंबर से डिवाइड कर दें, या ऐसे कहें कि ये इन दोनों का रेशियो है, उसको हम फ्रैक्शन बोलेंगे। तो आपको बात समझ में आ गई होगी। अब आगे है हमारे पास रैशनल नंबर, जो हमारे चैप्टर का भी नाम है। इसको हम ध्यान से जरा समझेंगे, रैशनल नंबर क्या होता है, ठीक है। रैशनल नंबर क्या होता है? ऐसा नंबर जिसको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, और जो q है वो नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। और ये p और q दोनों क्या है, इंटीजर्स होने चाहिए। दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर्स। इंटीजर्स मैंने बता दिया क्या होता है, 0 1 2 3 ऐसे आगे चलता रहेगा,
ऐसी -1 -2 -3 ऐसे आगे चलता रहेगा। तो ये सारे क्या हैं, इंटीजर्स हैं। तो P और Q दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। और जो Q है नीचे वाला है डिनोमिनेटर, वो क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। ऊपर वाले को हम क्या बोल देते हैं, नोमिनेटर, और नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, एक रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर। ठीक है, तो अगर आपको कोई पूछे कि रैशनल नंबर क्या होता है, तो आप कहोगे कि ऐसा नंबर जिसको हम P बाई Q की फॉर्म में लिख सकते हैं वो एक रैशनल नंबर है, और Q जीरो नहीं होना चाहिए। और P और Q क्या है, इंटीजर्स हैं। अभी एग्जांपल लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने लिया 2/3, तो 2 भी एक इंटीजर है, और जो 3 है वो भी एक इंटीजर है। तो इसको हमने P बाई Q की फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, P क्या है 2 और Q क्या है 3। ठीक है, P बाई Q की फॉर्म में लिख दिया, और हमने देखा कि जो Q है वो जीरो नहीं है, जीरो के अलावा कोई नंबर है। ठीक है, तो ये एक हमारे पास रैशनल नंबर है। ऐसे भी लिख सकते हैं -2/3, तो -2 एक इंटीजर है, 3 भी एक इंटीजर है। ठीक है, तो ये एक रैशनल नंबर है। अगर मैं ऐसे लिख दूं 2/0, 2/0, तो क्या ये एक रैशनल नंबर होगा, तो हम कहेंगे नहीं, ये रैशनल नंबर नहीं होगा। 2 एक इंटीजर है और जीरो भी एक इंटीजर है, मगर इसने क्या शर्त दी थी कि जो Q है, जो डिनोमिनेटर है नीचे वाला है जो डिवाइड कर रहा है, वो जीरो नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये जीरो आ गया तो ये एक रैशनल नंबर नहीं है। अब एक क्वेश्चन उठता है, क्या 2 3 4 5 6 या फिर 0 या फिर -1 -2 क्या ये नेचुरल नंबर हैं? क्या हम इनको क्या ये रैशनल नंबर हैं? क्या हम इनको P बाई Q की फॉर्म में लिख सकते हैं? तो इसका जवाब होगा ये सभी जितने भी इंटीजर्स हैं, जितने भी इंटीजर्स हैं वो क्या हैं, जितने भी इंटीजर हमने ले लिए वो क्या हैं, रैशनल नंबर हैं। सभी को हम P बाई Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिया 2, अब कोई कहे कि भी इसको P बाई Q की फॉर्म में लिख के दिखाओ, तो 2 के नीचे हम क्या लगा देंगे, 1 लगा देंगे, क्योंकि 1 सभी को डिवाइड कर सकता है। 2 को जब 1 डिवाइड करेगा तो 2 ही आएगा, तो 2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2/1। ठीक है, अगर हमने 2 को 2/1 लिख दिया तो 2 बुरा नहीं मानेगा। ठीक है, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 2 को कोई दिक्कत नहीं हुई, तो हमने P बाई Q की फॉर्म में इसको लिख दिया। ठीक है, तो ये भी एक क्या है, रैशनल नंबर है। जैसे 3 है, अब बताओ क्या ये एक रैशनल नंबर है, तो हम कहेंगे हाँ, इसको हम P बाई Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। हमने 3/1 लिख दिया इसको, तो कोई फर्क नहीं पड़ा, P बाई Q की फॉर्म में आ गया, तो ये रैशनल नंबर है। ऐसे अगर कोई पूछे -2 क्या एक रैशनल नंबर है, तो हम कहेंगे हाँ, ये भी एक रैशनल नंबर है, -2/1 इसको हमने ऐसे लिख दिया, ये भी P बाई Q की फॉर्म में आ गया। तो 1 सबको डिवाइड कर सकता है। अगर वो पूछे 0 एक रैशनल नंबर है, तो हम कहेंगे हाँ, ये भी एक रैशनल नंबर है, 0 के नीचे भी 1 लगा दो, जब 0 को 1 डिवाइड करेगा तो 0 ही आएगा, तो इस 0 को कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर उसके नीचे 1 भी लगा दिया हमने, डिवाइड भी कर दिया 1 से, तो 0 भी एक क्या है, रैशनल नंबर है, इसको भी हम P बाई Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब आगे देखो भाई, सीधा फॉलोइंग रैशनल नंबर, इसने रैशनल नंबर दिए जैसे 1/5, 5/-2, 2/3, -1/5 ऐसे दे रखा है हमको। ठीक है, अब पॉजिटिव रैशनल नंबर क्या होते हैं, क्या, पॉजिटिव प्लस वाले। ठीक है, पॉजिटिव रैशनल नंबर ये प्लस वाले। ठीक, तो पॉजिटिव रैशनल नंबर ये देखो, ये वाला पॉजिटिव, इसमें कोई नेगेटिव नहीं है। ठीक है, 2/3 इसमें कोई नेगेटिव नहीं है, और -2/3 इसमें कोई नेगेटिव नहीं है। अब आप कहोगे चलो इसमें तो है नहीं नेगेटिव, इसमें भी नेगेटिव नहीं है, मगर इसमें तो 2 नेगेटिव दिख रहे हैं, ऊपर भी नीचे भी। इसका मतलब क्या है, नेगेटिव से नेगेटिव क्या हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है। जब एक नेगेटिव को दूसरा नेगेटिव डिवाइड करे तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव ही है। -2/-3 का मतलब क्या है, 2/3 ही है, और 2/3 एक पॉजिटिव रैशनल नंबर है। इसमें माइनस है तो ये क्या हो गया, एक नेगेटिव रैशनल नंबर हो गया। ये भी नेगेटिव रैशनल नंबर हो गया, ये भी नेगेटिव रैशनल नंबर हो गया। तो क्या है भाई, द रैशनल नंबर आर सेड टू बी पॉजिटिव इफ साइन ऑफ नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर आर सेम। अगर नोमिनेटर और डिनोमिनेटर का साइन सेम हो, नोमिनेटर ऊपर वाला
और डिनोमिनेटर जो उसको डिवाइड कर रहा है नीचे वाला, ठीक है, अगर दोनों के साइन सेम हो तो वो पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव रैशनल नंबर है। तो ये भी देखो, इसका भी प्लस है, इसका भी प्लस है, जिसके आगे कोई साइन नहीं होता वो प्लस का होता है, ठीक है, वो किसका होता है भाई, प्लस का होता है, पॉजिटिव साइन होता है वो। अब इसके ऊपर भी प्लस है, नीचे भी प्लस है, ऊपर प्लस नीचे माइनस, तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा पॉजिटिव रैशनल नंबर। और ये इन दोनों का सेम है साइन, सेम साइन से सेम साइन कट हो जाएगा, माइनस से माइनस कट हो जाएगा, तो 2/3 एक क्या है, पॉजिटिव रैशनल नंबर है। ऐसी नेगेटिव आपको पता ही लगा, नेगेटिव क्या होता है, नेगेटिव में द रैशनल नंबर आर सेड टू बी नेगेटिव इफ साइन ऑफ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर आर नॉट सेम। अगर न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर का साइन सेम ना हो तो फिर वो क्या है, एक नेगेटिव रैशनल नंबर है। देखो नोमिनेटर का प्लस का साइन है और इसका माइनस का, तो ये नेगेटिव है, ऐसे ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव रैशनल नंबर है। आगे है रिमेंबर में दे रखा है इसने, हमने क्या क्या चीज़ ध्यान में रखनी है, एवरी फ्रैक्शन इज ए रैशनल नंबर। जितने भी फ्रैक्शन होते हैं वो रैशनल नंबर होते हैं, बट एवरी रैशनल नंबर नीड नॉट टू बी फ्रैक्शन। जितने भी, जैसे हमने 1/2 एक फ्रैक्शन है, ठीक है, और ये क्या है, एक फ्रैक्शन तो है, और एक ये रैशनल नंबर भी है, Rn मैंने लिख दिया, Rn रैशनल नंबर, ये रैशनल नंबर भी है। अगर मैं लिखूं -1/2 तो ये एक रैशनल नंबर तो है मगर ये एक फ्रैक्शन नहीं है, ये एक फ्रैक्शन नहीं है, फ्रैक्शन नहीं है, ये क्या है, एक रैशनल नंबर। यानी कि आप ये जानो कि जो नेचुरल नंबर होता है, सॉरी, जो ये फ्रैक्शन होता है, जो फ्रैक्शन होता है वो दो नेचुरल नंबर का रेशो होता है, कोई भी दो नेचुरल नंबर, जैसे मैंने 1/2, ये भी नेचुरल नंबर है, ये भी नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो सभी जो फ्रैक्शन है, जो, ठीक है, सभी फ्रैक्शन रैशनल नंबर होते हैं, मगर सभी रैशनल नंबर क्या नहीं होते, सभी रैशनल नंबर फ्रैक्शन नहीं होते। जैसे कि मैंने -2/3 ले लिया, तो -2 रैशनल नंबर, -2 क्या है, एक नेचुरल नंबर नहीं है, तो हम कहेंगे कि ये एक रैशनल नंबर तो है मगर एक फ्रैक्शन नहीं है, ठीक है। ऑल द इंटीजर आर रैशनल नंबर, जितने भी इंटीजर्स हैं वो सभी क्या है, रैशनल नंबर है। जैसे कि -50 ये भी एक रैशनल नंबर है, बता दिया मैंने, इसके नीचे 1 लगा दो, रैशनल नंबर बन गया, इसके नीचे 1 लगा दो, रैशनल नंबर बन गया, 0 के नीचे 1 लगा दो, कैन बी रिटन एज, इसने पता ही रखा है। जितने भी इंटीजर्स हैं, इंटीजर आपको बता ही दिया मैंने क्या होता है, 0 इधर पॉजिटिव वाले और इधर नेगेटिव वाले, जितने भी इंटीजर है वो सभी क्या है, उसको हम रैशनल नंबर की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि वो रैशनल नंबर्स हैं। तो ये था हमारा बेसिक कंसेप्ट, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसकी एक्सरसाइज जल्दी से कर देंगे। अब करते हैं हम वर्कशीट शुरू। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रैशनल नंबर। हमने बताना है कि इनमें से कौन सा रैशनल नंबर है। तो पहला है भाई ये -3 है, तो -3 को हम ऐसे लिख सकते हैं -3/1, तो ये क्या हो गया, एक p/q की फॉर्म में हमने इसको लिख दिया। ऊपर वाला भी इंटीजर है, नीचे वाला भी इंटीजर है, और q 0 नहीं है, तो ये एक रैशनल नंबर है। आगे बात समझ में, -2/3 रैशनल नंबर है, ऊपर वाला क्या है, p इंटीजर है, नीचे वाला भी क्या है, इंटीजर, तो हम इसको मतलब रैशनल नंबर की फॉर्म में इसको हमने दिखा दिया, p/q की फॉर्म में हमने दिखा दिया, तो ये भी एक क्या है, एक रैशनल नंबर है, क्योंकि ये दोनों इंटीजर है, -2 भी इंटीजर है और 3 भी इंटीजर है। अब आ गया भाई 4/0, तो ऊपर वाला अगर p है, नीचे वाला q है, तो ऊपर वाला इंटीजर है, नीचे वाला भी इंटीजर है, मगर क्या होती है भाई, रैशनल नंबर की क्या प्रॉपर्टी होती है कि जो q है वो 0 नहीं होना चाहिए, मगर इस केस में तो 0 है, तो ये एक रैशनल नंबर नहीं है। नेक्स्ट है 0/5, तो इसको p/q की फॉर्म में हम लिख सकते हैं, ऊपर वाला भी इंटीजर है, नीचे वाला भी इंटीजर है, और जो नीचे वाला है डिनोमिनेटर है जो, वो 0 नहीं है, ठीक है, वो 0 नहीं है, 0 के अलावा कुछ है, तो ये भी एक क्या हो गया भाई, एक रैशनल नंबर हो गया। तो -3 रैशनल नंबर है, -2/3 रैशनल नंबर है, और 0/-5 भी एक रैशनल नंबर है। नेक्स्ट देखो, बिल्कुल इजी था ये तो क्वेश्चन, नेक्स्ट भी बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इसमें भी कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। राइट डाउन द रैशनल नंबर इन द फॉर्म p/q
हुज नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर आर गिवन बिलो। अब हमें नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दे रखा है। देखो ये क्वेश्चन है हमारे पास, ये है नोमिनेटर। देखो रैशनल नंबर कैसे बनता है, नोमिनेटर को डिनोमिनेटर से हमने डिवाइड करना है। ये नोमिनेटर हमें दिया हुआ है, ये डिनोमिनेटर दिया हुआ है, ठीक है। अब हमने इसका रैशनल नंबर बनाना है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। नोमिनेटर क्या है, -5 × 4, तो 5 4 जा 20 और प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई क्या होती है, माइनस, यानी कि नोमिनेटर क्या आ गया हमारा, -20। नोमिनेटर क्या आ गया, -20। अब डिनोमिनेटर क्या दिया हुआ है, -5 + 4। माइनस का 5 है, प्लस का 4 है, दोनों को हम करेंगे तो क्या आएगा, -1 आएगा। तो ये डिनोमिनेटर भी पता लग गया, नोमिनेटर भी पता लग गया, डिनोमिनेटर भी पता लग गया। रैशनल नंबर क्या होता है, नोमिनेटर बाय डिनोमिनेटर। नोमिनेटर की जगह नोमिनेटर लिखो -20 और ये बाय -1, ये हमारा क्या बन गया, एक रैशनल नंबर बन गया। नेक्स्ट है सेकंड पार्ट इसका, 64 को डिवाइड करना है 4 से, ठीक है। ये है नोमिनेटर और ये वाला क्या है, 32 - 18, ये है डिनोमिनेटर। तो बना लो, नोमिनेटर क्या है, 64 / 4। 64 को जब 4 से डिवाइड किया हमारे पास आया 16, और डिनोमिनेटर क्या है, 32 में से 18 माइनस किया हमारे पास आया 14। तो रैशनल नंबर बना लो। रैशनल नंबर क्या होता है, नोमिनेटर बाय डिनोमिनेटर। 16 बाय नोमिनेटर की जगह नोमिनेटर, डिनोमिनेटर की जगह डिनोमिनेटर रखेंगे, तो 16/14 ये हमारा क्या आ गया, रैशनल नंबर। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन है, ये भी बिल्कुल इजी है, जरा ध्यान से समझना। विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉजिटिव रैशनल नंबर। पॉजिटिव रैशनल नंबर बताने हमने, जिसका प्लस का साइन होगा, जिसके नोमिनेटर और डिनोमिनेटर का साइन अगर सेम है तो वो पॉजिटिव है। नोमिनेटर का देखो, फर्स्ट में देखो नोमिनेटर का साइन क्या है, माइनस है, और डिनोमिनेटर का प्लस है, ठीक है। अलग अलग साइन आ गए तो ये रैशनल नंबर जो है वो पॉजिटिव रैशनल नंबर नहीं है, ठीक है। ये देखो ऊपर प्लस है, नीचे माइनस है, तो ये भी नहीं है। ऊपर भी प्लस, नीचे भी प्लस, 4 भी प्लस का है और 9 भी प्लस का है, तो ये एक पॉजिटिव रैशनल नंबर है। अब देखो ये ऊपर माइनस, नीचे माइनस, माइनस से माइनस क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। या आप ऐसे भी कह सकते हो, ऊपर और नीचे साइन क्या है, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर का साइन सेम है, तो ये एक पॉजिटिव रैशनल नंबर है। अब आ गया फिफ्थ। अब इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, जरा ध्यान से देखना। 0/-3, ठीक है। तो अब ये बताना है कि ये एक पॉजिटिव रैशनल नंबर है या नहीं। अब देखो, जब 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे, 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारा, 0 आएगा, ठीक है। आंसर क्या आएगा हमारा, 0 आएगा। और देखो ऐसे ही 0 को -3 से डिवाइड किया तो आंसर हमारा क्या आएगा, 0 आएगा। अब ये बताओ कि क्या 0 एक पॉजिटिव रैशनल नंबर है, तो हम कहेंगे 0 एक पॉजिटिव रैशनल नंबर नहीं है। देखो 0 ना तो पॉजिटिव रैशनल नंबर है और ना ही नेगेटिव रैशनल नंबर है। 0 0 है, ठीक है। 0 इज 0, ना तो वो पॉजिटिव रैशनल नंबर है ना वो नेगेटिव रैशनल नंबर है। तो इसको हम कहेंगे कि ये भी क्या नहीं है, एक पॉजिटिव रैशनल नंबर नहीं है, ठीक है। 0 को हम कैसे भी लिख सकते हैं, 0/1 लिख दो, 0/2 लिख दो, 0/3 लिख दो, मगर अगर ऐसे लिखा हुआ है, अगर वो पूछे हमसे कि ये पॉजिटिव रैशनल नंबर है या नहीं, तो हम कहेंगे नहीं भाई, ये पॉजिटिव रैशनल नंबर नहीं है, ठीक है। और अगर ऐसे माइनस लगा दे नीचे, अगर वो कहे कि क्या ये नेगेटिव रैशनल नंबर है, तो हम कहेंगे ये नेगेटिव रैशनल नंबर भी नहीं है। 0 ना तो पॉजिटिव रैशनल नंबर होती और ना ही नेगेटिव रैशनल नंबर होती। तो ये थोड़ा सा हटके था क्वेश्चन, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब फोर्थ देखो, इसका आंसर द फॉलोइंग, विच इंटीजर इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। ऐसा कौन सा इंटीजर है, देखो ये 0 है, ये फिर 1, फिर 2, फिर 3, इधर -1 -2 -3, ठीक है। ये 1 2 3 और इधर -1 -2 -3। ऐसा कौन सा इंटीजर है जो ना तो पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है, तो वो कौन है, 0। तो इसका आंसर आ जाएगा 0। ये तो बिल्कुल ईजी था। अब इसका सेकंड पार्ट देखो, ए रैशनल नंबर कैन ऑलवेज बी रिटन एज p/q। रैशनल नंबर को हम p/q के फॉर्म में लिखते हैं। इज इट नेसेसरी डैट एनी रैशनल नंबर रिटन एज q/p इज ए रैशनल नंबर। देखो एग्जाम्पल से बताता हूँ, फिर आपको इसका आंसर है नो, मगर आपको मैं समझाऊंगा कि कैसे नो। मान लो हमने एक रैशनल नंबर लिया 2/3,
आपने देखा कि ये p/q की फॉर्म में है, तो ये एक रैशनल नंबर है। ठीक है, और अब कह रहा है वो इसको उल्टा कर दो, q/p कर दो, तो 3/2। जब हमने देखा 3/2, जब इसको उल्टा किया, रेसिप्रोकल लिया, तब भी ये एक रैशनल नंबर ही है, क्योंकि ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, और नीचे वाला जीरो नहीं है। ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, नीचे वाला जीरो नहीं है। यानी कि 2/3 लिया था हमने, जब 3/2 किया तब भी वो एक रैशनल नंबर ही था। वो कह रहा है कि क्या हमेशा ऐसा ही होगा, क्या हमेशा, इज इट नेसेसरी, क्या हमेशा ऐसा ही होगा? तो इसका आंसर आएगा नो। फॉर एग्जाम्पल, किस केस में ऐसा नहीं होगा? जैसे मैंने लिखा, मैंने लिख दिया 0/1, 0/1, ये एक रैशनल नंबर है। ऊपर वाला इंटीजर, नीचे वाला इंटीजर, और नीचे वाला जीरो, जो डिनोमिनेटर है वो जीरो नहीं है, यानी कि 0/1 एक रैशनल नंबर है। अगर इसको जब मैं उल्टा करता हूँ, ये p/q था, मैंने q/p कर दिया, यानी कि 1 को ऊपर लिख दिया, 0 को उल्टा कर दिया, 1/0। अब क्या ये एक रैशनल नंबर है? हम कहेंगे नहीं, अब ये रैशनल नंबर नहीं है, क्योंकि जो q है वो आ गया जीरो के इक्वल। q क्या आ गया? जीरो के इक्वल, क्योंकि q अब रैशनल नंबर में तो q जीरो नहीं होना चाहिए, इसमें जीरो आ गया, तो ये एक रैशनल नंबर नहीं है। तो हर एक केस में ऐसा नहीं होगा। इस केस में तो हो गया था, उल्टा करा तब भी रैशनल नंबर ही था, मगर इस केस में जब हमने उल्टा किया, इसका रेसिप्रोकल लिया, तो ये फिर रैशनल नंबर नहीं रहा। तो इसका आंसर आएगा नो। फिफ्थ क्वेश्चन देखो, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, इफ नॉट जस्टिफाई योर आंसर विद एन एग्जाम्पल। हमने बताना है कि जो स्टेटमेंट गिवन है वो ट्रू है या फॉल्स है, और उसको जस्टिफाई भी करना है। एवरी होल नंबर इज ए रैशनल नंबर, जितने भी होल नंबर हैं वो सभी, सॉरी, एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, जितने भी होल नंबर हैं वो सभी नेचुरल नंबर हैं। तो आएगा इसका नहीं, ये गलत कह रहा है, फॉल्स। जीरो इज नॉट ए नेचुरल नंबर। इसने क्या कहा था? जैसे हमने नंबर लाइन बनाई ऐसे, ठीक है, ये ले लिया मान लो 0, ये फिर 1 2 3 4 5 ऐसे, तो आगे चलती रहेगी ये नंबर लाइन। ठीक है, आगे नंबर चलते रहेंगे, 1 से लेके आगे तक ये चलेगा, तो ये क्या है? नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर्स हैं। ठीक है, और अगर 0 भी इसमें शामिल कर ली जाए, फिर क्या हो जाएगा? ये आ जाएंगे होल नंबर। तो ये कह रहा है एवरी होल नंबर, सभी होल नंबर नेचुरल नंबर है। तो 0 क्या है? 0 एक होल नंबर है, मगर वो नेचुरल नंबर नहीं है। अगला है, सेकंड है इसका, एवरी नेचुरल नंबर इज एन इंटीजर, जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो इंटीजर हैं। अब जितने भी नेचुरल नंबर हैं, देखो 1 भी इंटीजर है, 2 भी इंटीजर है, 3 भी इंटीजर है, 4 भी इंटीजर है, 5 भी इंटीजर है। ठीक है, ये सभी इंटीजर आगे भी सारे। तो इसका मतलब ये क्या आ गया? ट्रू आ गया कि जितने भी क्या हैं नेचुरल नंबर है वो सभी क्या हैं? इंटीजर्स हैं। एक बार चलो हम बना देते हैं नंबर लाइन। ये 0 है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, और इधर 0 के लेफ्ट साइड में -1 -2 -3 -4। ठीक, 1 से लेके आगे चलते रहेंगे, स्टार्ट करेंगे तो ये नेचुरल नंबर है। ठीक है, और 0 से स्टार्ट करेंगे तो ये होल नंबर है, और ये सारे नंबर पॉजिटिव नेचुरल नंबर, ये नेगेटिव वाले आ गए, 0 आ गई, ये सभी मिला के क्या है? इंटीजर्स हैं। इसने क्या कहा था? एवरी नेचुरल नंबर इज ए इंटीजर। तो जितने भी ये क्या हैं, जितने भी ये नेचुरल नंबर हैं, क्या ये इंटीजर हैं? तो हाँ, ये सभी इंटीजर हैं। आगे कह रहा है एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, जो एवरी इंटीजर, हर एक इंटीजर वो होल नंबर है, तो नेगेटिव इंटीजर आर नॉट होल नंबर, इसका आ जाएगा फॉल्स। ठीक है, क्यों आएगा फॉल्स? देखो, हमने लिया नेगेटिव -1 लिया, तो -1 क्या ये होल नंबर है? ये इंटीजर तो है, ये इंटीजर तो है, मगर होल नंबर नहीं है, ये होल नंबर नहीं है। तो इसका आंसर आएगा फॉल्स। नेगेटिव इंटीजर आर नॉट होल नंबर्स। तो एग्जांपल लेके भी बता सकते हो, जैसे हमने एग्जांपल -1 एक क्या है? इंटीजर तो है मगर होल नंबर नहीं है। आगे आ गया, एवरी इंटीजर इज ए रैशनल नंबर, जितने भी इंटीजर हैं क्या वो रैशनल नंबर हैं? तो इसका आ जाएगा ट्रू। देखो, जितने भी इंटीजर हैं उसको हम रैशनल नंबर की फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं? जैसे 2 है, 2 को 2/1 लिख दो, ये नेचुरल नंबर है। हमने -3 लिया, इंटीजर है, तो इसको -3/1 लिख दो। ये 0 लिया तो 0/1 लिख दो। ये सभी जितने भी इंटीजर हैं ये सभी क्या हैं? रैशनल नंबर हैं, तो ये आ जाएगा ट्रू। फिफ्थ है इसका, एवरी रैशनल नंबर इज ए फ्रैक्शन। इसने कहा हर एक रैशनल नंबर क्या फ्रैक्शन है? तो इसका आएगा आंसर फॉल्स। नेगेटिव रैशनल नंबर आर नॉट फ्रैक्शन। मैंने आपको पहले भी बताया था,
कोई भी नेगेटिव नंबर है, जैसे मान लो -2/3 है, तो ये एक क्या है, ये एक रैशनल नंबर तो है मगर एक फ्रैक्शन ये नहीं होगा। कोई भी नेगेटिव में हो या ज़ीरो में हो वो फ्रैक्शन नहीं होता। ठीक है, एवरी फ्रैक्शन इज ए रैशनल नंबर। क्या सभी फ्रैक्शन रैशनल नंबर है? तो इसका आ जाएगा ट्रू। कोई भी फ्रैक्शन ले लो, 2/3 लिया, 5/3 लिया, 1/2 लिया, ये सभी क्या है, फ्रैक्शंस हैं। फ्रैक्शन क्या होता है, नेचुरल नंबर का रेशो। एक नेचुरल नंबर को दूसरा नेचुरल नंबर डिवाइड करे तो वो क्या है, फ्रैक्शन है। और क्या ये सभी फ्रैक्शन रैशनल नंबर हैं? तो हमारा जवाब होगा हाँ, ये सभी क्या है, रैशनल नंबर है, क्योंकि ये सारे p/q की फॉर्म में हैं। तो ये एक्सरसाइज होगी हमारी कंप्लीट। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।